कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी प्रिंट और ब्रॉडकास्ट मीडिया के साथी। अभी कुछ 1 घंटे पहले एनडीएमसी का अगले साल का 2023-24 का बजट प्रस्तुत हुआ था और उसका सर्वसम्मति से उसको अप्रूवल मिल गया। मैं इस बारे में आपको कुछ विशेष बिंदु जो इस बजट की हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। पहली महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कंटिन्यूसली एनडीएमसी की जो म्यूनसिपल रेटिंग है और जो रेटिंग है उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वो AA+ कंटिन्यू कर रही है। दूसरा, ये बजट में जो रेवेन्यू है उसमें ग्रोथ है कंपेयर टू लास्ट ईयर एंड दिस ग्रोथ, ये जो ग्रोथ है विदाउट हैविंग एनी एडिशनल टैक्सेशन प्रपोजल। सो वी विल हैव ग्रोथ इन द रेवेन्यू without putting any tax proposal, including on the house tax. And ये growth काफ़ी substantial है। अगर आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी substantial है, काफ़ी हमारी टीम ने मेहनत की है इसमें ग्रोथ लाने की, एस्पेशली म्यूनसिपल हाउस टैक्स में लगभग 950 करोड़ के आसपास पिछले साल हुआ, जो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मापदंड था ग्रोथ का। और उसके ऊपर से इस बार हमारा टारगेट उसको भी 200 करोड़ और बढ़ा देता है, लगभग 1150 करोड़ हमारा एक्सपेंडिचर के मुकाबले, क्योंकि एक्सपेंडिचर का कंट्रोल, रेवेन्यू का ग्रोथ विल लीड टू सरप्लस विद एनडीएमसी इन द फोर्थकमिंग बजट। एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के होते हुए हमारा दायरा एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से ज़्यादा है, क्योंकि हम बिजली और पानी की व्यवस्था भी हम करते हैं। इन सब को देखते हुए कि बिना चेंजेस करे जो सर्विसेज हम एनडीएमसी में दे रहे हैं उसके कारण से, जैसा कि आपको पता है, मैं फिर भी रिपीट करना चाहूँगा कि एनडीएमसी लगातार विभिन्न मापदंडों में बाकी शहरों के मुकाबले आगे रहा है और रैंकिंग में भी आगे रहा है। फर्स्ट रैंकिंग मिली है एज द क्लीनेस्ट सिटी इन द 1 to 3 लाख कैटेगरी एंड ओवरऑल रैंकिंग में हमारा कुछ नीचे आया था, बट इस बार की हमारी प्रयास रहेंगे इस वाले साल में कि हम टॉप 3 का टारगेट कर रहे हैं अपनी रैंकिंग में, स्वच्छता रैंकिंग में। एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कारण के कामों में महत्वपूर्ण काम होता है वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर करना। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, चाहे रोड्स में हो चाहे इलेक्ट्रिकल में हो, उस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर में और आने वाले साल में हमारे कई कार्यक्रम हैं और काफ़ी उस पर बजट का भी इंक्रीज है। साथ ही साथ एनडीएमसी इलाके में सोशल सर्विसेज और सोशल सेक्टर में जो है काफ़ी इंक्रीज है। हेल्थ और एजुकेशन में, दोनों सेक्टर्स में काफ़ी हमारी, अगर आप रिलीज देखेंगे तो उसमें आपको विभिन्न पहलू मिल जाएंगे। उसका मैं अभी आगे ब्यौरा दूंगा, बट सोशल सेक्टर में भी हमारा काफ़ी एनहांस्ड इंक्रीज है। पब्लिक हेल्थ क्लेanलीनेस पे एक स्पेशल ध्यान है, स्पेशली रिलेटेड टू एनवायरनमेंट के इम्प्रूवमेंट के लिए, और उसके लिए हमने मैकेनिकल और रिलेटेड व्हीकल्स का इंक्रीज का प्रपोजल हमारे इस बजट में है। साथ ही साथ वेलफेयर में भी, वेलफेयर एक्टिविटी पे भी कुछ पहलू हैं जो आगे मैं आपको बताऊंगा। और हमारा मानना है कि इसमें आप काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव देखेंगे ग्रीनिंग और कवरेज इन हॉर्टिकल्चर, इंक्लूडिंग वेरियस एक्टिविटीज।
दो चीज़ें और मैं आपके मुख्य रूप से ध्यान में लाना चाहूँगा। एक तो कोविड की तैयारी और एक आने वाले G20 की। जैसा कि आपको मालूम है, G20 के लिए दिल्ली इंडिया इज द प्रेसिडेंसी फॉर द G20 फ्रॉम दिसंबर ऑफ दिस ईयर टिल नवंबर नेक्स्ट ईयर। उसमें दिल्ली में लीडर समिट होगा और उस लीडर समिट के लिए फोकस इलाका दिल्ली का नई दिल्ली है। तो चाहे सड़कों का हो, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन ब्यूटिफिकेशन का हो, चाहे ग्रीनरी का हो, काफ़ी हमने अलग अलग बजट में और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इन तीनों एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी अलग से हमने इस पर फोकस रखा है। G20 में लेके हमने कुछ एक्टिविटीज़ प्लान की हैं, जिसमें आप लोगों के सभी मीडिया वालों की मदद से मैं चाहूँगा कि वो आगे तक पब्लिक तक पहुँचे। आने वाले महीनों में हम G20 का एक फ्लावर शो कर रहे हैं, जिसमें हम सारे G20 के देशों से जिनकी एम्बेसीज यहाँ पे या हाई कमीशंस हैं, उनसे कहा है कि वो भी पार्टिसिपेट करें। तो G20 फ्लावर शो, G20 फूड फेस्टिवल और उससे सबसे महत्वपूर्ण 15 दिन का ट्यूलिप फेस्टिवल है। और इस बार हमने जो ट्यूलिप नई दिल्ली एरिया में लगाने का है, वो आप ज़्यादातर शांति पथ पे देखते थे। शांति पथ से निकल के हम विभिन्न रोटरीज, जैसे राउंड अबाउट्स कहते हैं, नई दिल्ली एरिया में और कनॉट प्लेस में भी लगाएंगे। पिछले साल से दुगने हमने ट्यूलिप्स इस बार लगाएंगे और एक ट्यूलिप फेस्टिवल भी 15 दिन का ऑर्गेनाइज करेंगे। कोविड की तैयारी में हमने, जैसा कि भारत सरकार की से एडवाइजरी आई, उसके बाद हमने ऑलरेडी उस पर कार्रवाई चालू कर दी है। इंस्पेक्शन भी हो गए हैं हॉस्पिटल्स के, प्रिपरेटरी मीटिंग भी हो गई है और मॉक ड्रिल भी हो गया है। प्रिपरेटरी मीटिंग में मैन पावर का, मेडिसिन्स का, टेस्टिंग का, ऑक्सीजन की सप्लाई का और रिकॉर्ड कीपिंग का, इन्हीं सब चीज़ों पे प्रिपेयर्डनेस, वार्ड्स का, वार्ड्स का ज़रूरत पड़े आइसोलेशन वार्ड का, उस तरीके से हमने सारी अपनी सेंसिटाइज कर दिया अपनी मेडिकल टीम को, और उसके साथ साथ जहाँ भी उनको स्टॉप करना है उसके लिए स्टॉप करने के लिए उनको आदेश दे दिए। हमारा सोशल सेक्टर में के अलावा हमने जो नई चीज़ करी है, मैकेनाइज स्वीपिंग कनॉट प्लेस, और उसके अलावा हनुमान मंदिर जो ये कनॉट प्लेस के बगल में है, बाबा खड़क सिंह मार्ग में, उसमें भी मैकेनाइज स्वीपिंग का हमने उसको चालू कर दिया है। और हमारा इस बार के बजट में हो गया कि मंदिर का प्रांगण में किस तरीके से वहाँ पे एक जो लगातार रिस्पॉन्स आता था कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, एक प्रांगण का जो एक सैंक्टिटी है वो नहीं, और उसके अलावा सब साफ सफाई का, उन्हीं सारे फ्रंट्स पे हमने इस बार के बजट में उसके लिए एक विशेष प्रावधान रखा है। बजट में अगर मैं आपको बताऊं कि फिगर्स में, जस्ट फॉर फिगर्स, तो हमारा इस साल का रिसीट 4,743 करोड़ की होगी और एक्सपेंडिचर 4,160 करोड़ का, तो टोटल सरप्लस हमारा 5,583 करोड़ होगा, जो पिछले साल के 224 करोड़ के मुकाबले दुगने से ज़्यादा है। इसके अलावा G20 के अंतर्गत हमने 2 फ्लाईओवर्स जो NDMC एरिया में पड़ते हैं, उनके दोनों के ब्यूटिफिकेशन और लाइटिंग का, इल्यूमिनेशन का ऑलरेडी वर्क अवार्ड कर दिया, जो पिछली काउंसिल मीटिंग में अप्रूव हुआ था। स्कूल के बच्चों के लिए और उनके पार्टिसिपेशन के लिए G20 के लिए हमने एक अलग से प्रोग्राम रखे हैं, जिससे कि इन्वॉल्वमेंट हो बच्चों का, साथ ही साथ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट के लिए हमारा प्रपोजल है G20 में, जैसा मैंने बताया, एक रन फॉर फन ऑर्गेनाइज करने का, एक फूड फेस्टिवल का, G20 फूड फेस्टिवल का, एक G20 फ्लावर शो का, और G20
जुड़ा हुआ म्यूजिक इन द पार्क का, तो कुछ सालों से हमारा कोविड के कारण से बंद था। बाकी अगर आप प्रेस रिलीज मेरे ख्याल से सभी के पास है, एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस वी विल टेक दोस क्वेश्चंस। आप सभी लोगों का, स्पेशली मैं भारत सरकार, हमारे काउंसिल के मेंबर्स, हमारे एनडीएमसी की टीम, सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों का सहयोग से हम आने वाले साल में सुविधाएं देने में, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एग्जिस्टिंग है उससे ज़्यादा बेहतरीन, ज़्यादा उसको इम्प्रूव करेंगे। और हमारा यही लक्ष्य रहेगा कि डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, जो एक म्यूनिसिपल बॉडी का मेन फंक्शन है, उसमें इम्प्रूवमेंट हो, हमारा पब्लिक सेटिस्फैक्शन बेटर हो और हमारा सोशल एंड नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सभी को यहाँ पे आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। एंड नाउ विल टेक सम क्वेश्चंस। थैंक यू।